हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत हाउस ड्राइवर्स वर्क। कुवैत हाउस में अगर आप आ रहे हो यानी कि कफील के घर में काम करने के लिए ड्राइवर्स की जॉब के पर्पज़ से कुवैत देश में आप एंट्री कर रहे हो और उससे रिलेटेड अगर आपको इस वीडियो के ज़रिए से जानना है क्या क्या काम आपको करना पड़ सकता है। वैसे पुराने लोगों को तो सारे लोगों को पता ही है, लेकिन न्यू व्यूवर्स और न्यू सब्सक्राइबर्स और या इन फ्यूचर कुवैत देश में अगर हाउस ड्राइवर्स की जॉब में आप आ रहे हो तो एक्चुअली में आपको यहाँ पर काम क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आपका काम धाम होगा और उसकी क्या कैटेगरी है। तो सबसे पहले जान लीजिए आप लोग कि उसकी दो कैटेगरी है, एक पॉजिटिव वे, एक निगेटिव वे। यानी कि मैं इस वीडियो में दोनों को कवर करने वाला था, लेकिन मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं दोनों को कवर नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन आपको पॉजिटिव वे में आपको इसमें इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको निगेटिव वे में अगर आपको चाहिए वीडियोस और जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी हाउस में प्रॉब्लम्स आ सकती है, वैसे तो फिलहाल कुवैत हाउस ड्राइवर्स प्रॉब्लम्स को लेकर के मैंने और सॉल्यूशन को लेकर के दो वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कुवैत हाउस ड्राइवर प्रॉब्लम्स तो उसमें वीडियोस आ जाएगी, आप वीडियो को देख सकते हैं और सॉल्यूशन भी मैंने उसका दिया है दूसरी वीडियो में। लेकिन आज हम इस वीडियो में पॉजिटिव वे में बताएंगे एक्चुअली में कुवैत में हाउस में आपको काम क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपको निगेटिव वे में वीडियो चाहिए दूसरे पार्ट में तो मैं दूसरे पार्ट में लेकर के आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 10 कमेंट्स करना रहेगा। लेकिन 10 कमेंट्स डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि मुझे लगे कि हाँ लोग चाह रहे हैं इस वीडियोस के दूसरे पार्ट को लेकर के, तब मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। नहीं तो आज मैं पॉजिटिव वे में आपको बता करके इसी पे ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपका कुवैत देश में किसी भी कफील के घर में कुवैत हाउस ड्राइवर्स जॉब लगी है और इन फ्यूचर आप जब आओगे तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ कुवैत में आए हो तो जब आप आए हो तब आपका यहाँ पर लाइसेंस नहीं बनता है। अब आपका लाइसेंस तभी बनेगा जब आपका लाइट ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का बना होगा। तो आपका पासपोर्ट, लाइट ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पर जो सिविल आईडी होता है, यानी कि पहले आपका यहाँ पर सिविल आईडी की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद फिर आपका कफील आपके ड्राइवर्स के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, वैसे लाइसेंस कैसे बनेगा, कैसे क्या प्रोसेस है उसका, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। आप पुरानी वीडियो को वॉच करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी फ्री ऑफ कास्ट। तो सबसे पहले आपका लाइसेंस जब यहाँ बनेगा तभी आप गाड़ी को चला सकते हो, लेकिन वो लाइसेंस बनने की प्रक्रिया आपकी 1.5 से 2 महीना 3 महीना भी लग सकती है। यानी उसके बाद यानी कि देखा जाए तो आपकी 2 तनख्वाह निकल आएगी। तो ऐसी कंडीशन में कफील भाई आपसे ड्राइविंग तो करवाएगा नहीं। सपोज करिए आप ड्राइविंग में उतने एक्सपर्ट भी नहीं ना, यहाँ के रूल रेगुलेशंस, यहाँ पे राइट हैंड साइड में गाड़ी चलती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ड्राइविंग को पूरी तरीके से समझने में और सीखने में। तो उसके लिए आपको 1.5 से 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है। तो आपका जैसे मान लीजिए 2 महीना लग गया तो 2 महीने की आपकी सैलरी तो मिलेगी ना। लेकिन ऐसे कंडीशन में कफील आपसे ड्राइविंग तो करवा नहीं रहा, क्योंकि अभी आपका लाइसेंस नहीं बना। बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस मुखालफा मारेगी, दोनों के ऊपर मारेगी, कफील के ऊपर भी मारेगी। तो ऐसी कंडीशन में कफील के घर में अगर आप हो तो काम कौन कौन से करना पड़ सकते हैं। तो नंबर एक बात तो जो ऑलरेडी उनके घर में कफील के घर में गाड़ियां हैं उसको धुलना पड़ेगी, साफ धुलना पड़ेगी। कोई कोई कफील उसको रोज़ धुलवाते हैं, कोई एक दिन छोड़ धुलवाते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है, जैसे आपका तालमेल बैठ जाए। तो आपको सबसे पहले उनकी गाड़ियों को साफ रखना पड़ेगा किसी भी मौसम में। दूसरी बात है कि आपसे जब भाई ड्राइविंग करवा नहीं रहे तो वो घर भी धुलवाएंगे, घर भी साफ करवाएंगे। और जहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा बहुत अगर बाग बगीचा है या पेड़ पत्ती लगा रखें या फूल वगैरह लगा रखें तो उसमें आपको पानी भी डालना पड़ेगा। तो शुरुआत में आपको 1 से 2 महीना जब तक लाइसेंस नहीं बनता तब तक आपको ये काम करना पड़ेगा। और ये काम करने के बाद जब आपका लाइसेंस बन जाएगा कुवैत देश में, तब आप कहीं भी कुवैत में ड्राइविंग कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो आपको लोकेशन देंगे, जिस लोकेशन को देंगे उस लोकेशन पे आपको जाना होगा और वहाँ पे जो भी काम बोलेंगे वो आपको अंजाम दे करके वापस आना पड़ेगा। पॉजिटिव वे में बात करें तो कुवैत में अगर ड्राइविंग कर रहे हो या आप किसी एक जगह फिक्स जॉब कर रहे हो तो उससे बेहतर है कि ड्राइविंग जॉब बेहतर है हमारे हिसाब से। उससे क्या ना कि आप कुछ ही दिन में, साल 6 महीने में पूरा कुवैत घूम सकते हो, पूरे कुवैत का एरिया देख सकते हो, सारी सड़कें सारे रास्ते आपको पता हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो इस सिस्टम के तहत यानी कि ड्राइवर्स जॉब में आएंगे तो पूरा कुवैत आप घूम सकेंगे। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वे ये बनता है। दूसरी बात यह है कि आपको आज़ादी रहेगी, आप कहीं आ भी जा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने भी जा सकते हो क्योंकि आपके पास गाड़ी रहेगी।
तीसरी बात यह है कि कुवैत देश में अगर ड्राइविंग लाइसेंस बन गया तो आपके लिए समझ लीजिए कि एक हुनर का काम करता है। सपोज करिए वो घर छोड़ेंगे तो दूसरे घर में भी आप जा सकते हो। चौथी बात यह रही कि अगर आप उस घर को, उस कुवैत को छोड़ देंगे, फिर बाद में आप जब भी जाओगे 2 साल 3 साल बाद कुवैत देश में दूसरे वीज़े से, तो आपका पुराना लाइसेंस काम आएगा, सैलरी भी आपको बढ़ के मिलेगी। तो सैलरी बढ़ के मिले वो एक अलग का प्रोसेस है। सैलरी से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाई है कि कैसे सैलरी को इंक्रीज़ करें, कैसे क्या मामला रहेगा। तो कुवैत सैलरी टाइप करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, आप देख करके समझ सकते हैं। तो कुवैत में ड्राइवर्स के यही पॉजिटिव पहलू हैं कि आप जो हैं एक तरीके से आज़ाद तरीके से रहोगे, कहीं भी घूम सकते हो, आ सकते हो। अब आपको जमैया जाना है, उनकी फैमिली को लेकर के जाओ, या उनके बच्चे को स्कूल छोड़ करके आओ, या उनके बच्चे को नादी छोड़ करके आओ, या उनके बच्चे को स्विमिंग है, घुड़सवारी है, और उसके बाद फिर जो है नादी मतलब कि स्टेडियम वगैरह फुटबॉल वगैरह खेलते। तो जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर आपका भी एंजॉय होगा और आप भी घूमोगे, आप भी देखोगे। अगर घुड़सवारी में जाते तो यहाँ पर घुड़सवारी भी बहुत होती है, तो वहाँ पर भी आप उसका भी मज़ा ले सकोगे। तो कुवैत में हाउस ड्राइवर्स जॉब को लेकर के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सही मामला हमें लगता है, लेकिन इसके निगेटिव पहलू बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोग परेशान होते हैं। तो बहुत से लोग इस वीडियो को देख करके कमेंट भाई मत नीचे करना कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है। दरअसल मैं सबकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ खुद बैठा हूँ और मैं जानता हूँ बहुत बखूबी से, और मेरे दोस्त यार की सर्किल बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहती है जो मैं आप लोगों को देता रहता हूं। दरअसल अब निगेटिव पार्ट की मैं बात करूं तो उसके लिए आपको सिर्फ कमेंट करना है। कुछ कमेंट के आधार पर मैं उस वीडियो को लेकर के आऊंगा कि कुवैत हाउस ड्राइवर्स में क्या क्या काम करना पड़ता है निगेटिव पहलू से, जिसमें आपको परेशानियां दिक्कतें होती हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप जानना चाहते हो कुवैत हाउस ड्राइवर्स प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए आप सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको वीडियोस मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपना ख्याल रखिए। दुआओं मुझे भी याद रखिएगा।